ये 2000 बीसी की बात है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख और सफेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। मालो दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश उन्हें मयसर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। कौम आद के मुतालिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के जरिए बन सकता है या फिर उन असरियात के जरिए जो मुहक्किकीन इल्म आसार ने उनके बारे में हासिल की है। मोरखीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हजरत नूह की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनांचा उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो अराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सुतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम जातुल अमाद यानी सुतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खिलाई शटर चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। ये इलाका आजकल अमान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरे अहमर के दरमियान अमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल-हक़ाफ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है जिसका रुकबा एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफेद और बारीक रेत के हजारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टीले हैं जहां कोई भी चीज फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी जमाने में ये दुनिया का सरसब्ज और शादाब इलाका था और वहां ये कौम आद आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले जमीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो इरम जो सुतूनों वाले थे जिनकी मानंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इरम आद के दादा का नाम था जैसा कि उनके शजरा नसब में बयान किया गया था। डॉक्टर इसरार अहमद तहरीर फरमाते हैं कि आम मोरखीन का ख्याल है कि इरम कौम आद के शाही खानदान का लक़ब था। हालिया दौर में एक शहर के जो जेरे जमीन आसार दरियाफ्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि उस शहर के फसील पर 30 सुतून या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि ये शहर शद्दाद ने खुसूसी एहतमाम के साथ बसाया था जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। क़द-ओ-क़ामत और जिस्मानी कुव्वत के लिहाज से दुनिया में उसका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मयार और जिस अंदाज की तामीरातें की, ऐसी तामीरात उससे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं की। शायद उसी लिए ये जगह शद्दाद की जन्नत अर्जी के नाम से तारीख में मशहूर है, ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस नकद जन्नत को अख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महलात तैयार हो गए और शद्दाद ने अपने रूसाए ममलिकत के साथ उसमें जाने का इरादा किया तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो सब हलाक हो गए और वो महलात भी मस्मार हो गए। इस एतबार से इस आयत में कौम आद पर आई एक खास अजाब का जिक्र हुआ है जो शद्दाद बिन आद और उसकी बनाई हुई जन्नत पर नाजिल हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक आद के बेटे शद्दाद ने जब जन्नत के नाम और खुसूसियात से मुतालिक सुना तो उसने जमीन पर ऐसी ही जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहरा में तामीरात का काम शुरू कर दिया और मुसलसल 300 बरस की शबो रोज की मेहनत के बाद दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी जिसमें शानदार महलात भी थे और नहरें और आबशार भी। शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। एक दिन उसने कौम आद के लोगों को जन्नत के दीदार की दावत दी। वक्त मुकर्ररा पर वो अपने लोगों के साथ जन्नत की जानिब रवाना हुआ। अभी शहर इरम के आलीशान दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि रब्बे जुल जलाल के अजाब ने आ घेरा। यूं शद्दाद अपनी जन्नत के साथ जमीन में ही जिंदा दफन हो गया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों के पुजारी बने। अलामा जलालुद्दीन स्यूती अपनी तफसीर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायती जोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं। कुछ ने बुतों के नाम सदा, समूद और हेरा बताए हैं। मौरखीन की राय के मुताबिक उनके माबूद भी कौम नूह की तरह पत्थर के 5 बुत
यानी वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर ही थे। कुफ्र और शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदएमालियां जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के कौम के एक नेक और साले बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। हजरत हूद कौम आद की सबसे मुअज़्ज़ज़ शाख खुलूद के एक खूबसूरत और वजी शख्स थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाइयों, एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नजर में तुम झूठे हो। हजरत हूद ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाता हूँ। कहने लगे, तुम हमारे पास उसलिए आए हो कि हम अपने उन महबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत हूद मुसलसल 50 बरस या उससे भी ज्यादा वाज़ व नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते, तो कभी अजाब इलाही से डराते, कभी तूफान नूह की होलनाकियों का जिक्र फरमाते, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में अंधे और बहरे बने रहे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। इरशाद बारी ताला है कि कौम आद नाहक मुल्क में गुरूर करने लगी और कहने लगी कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। कौम आद के 13 खानदान थे। अमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियां थीं। सरसब्ज शादाब खेत और खलियान, फलों फूलों से लुदे हुए बागात, मीठे पानी की बल खाती नहरें, खूबसूरत आबशारे और तंदुरुस्त व तवाना कवि, मजबूत और कदावर जिसामतें, इन्हीं सब नेमतों ने उन्हें शदीद घमंड में मुब्तला कर रखा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जदोजहद की, लेकिन कौम आद आपको जादूगर और सहरज़दा शख्स ख्याल करते थे कि जिन्हें उनके पत्थर के बातिल खुदाओं ने दीवाना बना दिया था। बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। फरमाया, ए नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अज़ाब की इब्तिदा हुई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म मिला कि उनके चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदल गई। मवेशी मरने लगे, फल अनाज नापैद हो गया। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल चलता रहा। नबी से कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी। मुसलसल वाज़ व नसीहत करते रहते और फरमाते कि ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कहने लगे, हूद, तुम हमारे पास कोई दलीलें जाहिर नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़िदा करके दीवाना कर दिया है। उस जमाने में ये दस्तूर था कि कौमों को जब कोई मुश्किल आ घेरती तो वो बैतुल्लाह शरीफ जाकर अल्लाह के आगे आवाज़ारी करते और उनकी मुश्किल रफा हो जाती। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थीं कि इस अर्ज़ो समा के मालिक एक लाफानी कुव्वत मौजूद है। चुनांचा कौम आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकर्रमा पहुंचे, जहां मुआविया बिन बकर की हुकूमत थी। मुआविया की मां का ताल्लुक कौम आद से था। मुआविया ने उनकी खूब आवभगत की। वो लोग 1 माह तक वहां रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अंबर था। अल्लाह ताला ने उन पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, सफेद, सुर्ख और स्याह। फिर आसमान से निदा आई कि इनमें से एक को मुंतखब कर लो। कैल ने स्याह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वो खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर निदा आई कि तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनांचा अल्लाह ताला ने स्याह बादलों को कौम आद की जानिब हाँक दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगे। इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं।
अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, घरों, महलात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा।